हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैंटेसी स्काउट 11। बहुत ही एक्साइटिंग वीकेंड ऑफ फुटबॉल एक्शन होने वाला है जस्ट बिफोर द थर्ड इंटरनेशनल ब्रेक ऑफ द सीजन, एंड जॉइनिंग मी टू प्रीव्यू सम रियली एक्साइटिंग मैचेस इज नन अदर देन द ग्रेट ड्रॉग बाबा। बाबा, क्या हाल ग्रेट। चाल? बढ़िया बढ़िया एकदम रक्षित भाई, बहुत मतलब एक्साइटेड हूँ मैं भी इस गेम वीक के लिए बिकॉज वी हैड अ रियली टफ आउटिंग अभी मिड वीक में अगेंस्ट एफसी नोवा इन द यूरोपियन कंपटीशन, द मोस्ट एलीट यूरोपियन कंपटीशन। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द गेम। Absolutely. You had a very grueling, hard-fought 8-0 win. So I think आपके players काफी tired हो सकते हैं. For Baba, a very, very big match coming up, which is Chelsea versus Arsenal, आपकी traditional London rivalry. And stakes could not be higher because आप देख सकते हैं बाबा, in the league table, you are one position above Arsenal. दोनों टीम्स के 18 पॉइंट हैं. आपका 2 गोल डिफरेंस बेटर है एज कम्पेयर टू आर्सेनल. So any sort of positive result for Arsenal, and they are above you in the league table. So firstly आप बताओ कि आपकी what are you feeling ahead of this match? Are you feeling confident? Do you feel कि this is the right time to play Arsenal given the fact कि उनकी थोड़ी फॉर्म अच्छी नहीं है? आई थिंक पहली बात तो अगर इसको मैं आइसोलेशन में लूं इस टेबल को, मतलब बिल्कुल ऐसे कि अगर आप मुझे ये टेबल दिखा रहे होते सीजन के शुरू में कि 10 गेम्स इनटू द सीजन ये टेबल होगी और आप कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं देते मुझे इसमें, तो मैं कहता हाँ यार आई वुड हैव टेकन इट। तो वाई शुड एनीथिंग चेंज नाउ मेरे हिसाब से। तो आई थिंक बहुत सही है कि एक 6 पॉइंटर खेल रहे हैं हम आर्सेनल से इनटू द 11 गेम्स इनटू द सीजन दैट वी आर इन नाउ। 11th गेम होगा ये सीजन का। तो आई फील हमने अच्छा स्टार्ट किया है सीजन का, गिवन द फैक्ट कि वी हैड सम टफ गेम्स। मैन सिटी वाज द फर्स्ट गेम, फिर लिवरपूल अवे वी हैव प्लेड, मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट पता नहीं क्या हो जाता है हमको। आई थिंक वी शुड हैव वन दैट गेम कंसिडरिंग द रन ऑफ फॉर्म, बट उस गेम में जैसे हम खेले वी वर लकी बाद में टू गेट अ पॉइंट। देन काफी काफी अच्छी हमारी परफॉर्मेंसेज रही हैं पिछले कुछ टाइम में। न्यूकासल के अगेंस्ट वी प्लेड वेल और कुछ एक स्टेटमेंट विन्स भी हुई हैं अभी तो। बट एक प्रॉपर प्रॉपर स्टेटमेंट विन की रिक्वायरमेंट है एंजो मरेस्का को और इस चेल्सी टीम को, बिकॉज समहाउ स्पर्स के अलावा हमारा बाकी किसी ट्रेडिशनल टॉप 5 टॉप 6 प्रीमियर लीग क्लब के अगेंस्ट इतना अच्छा रहा नहीं है परफॉर्मेंस। तो मेरे हिसाब से उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी है। और जैसे आपने कहा कि राइट टाइम टू प्ले आर्सेनल बिकॉज फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क है कुछ प्लेयर्स के। ओडेगार्ड हैज जस्ट कम इन, तो मैच शार्पनेस का वी डोंट नो क्या सीन रहेगा। डेक्लन राइस का भी थोड़ा सा डाउट है। तो इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग गेम फॉर श्योर। या आई थिंक मेरे हिसाब से बाबा, इट्स अ वेरी गुड टाइम टू फेस आर्सेनल. एक तो चेल्सी की एडवांटेज ये है कि आपको मिड वीक में ब्रेक मिल जाता है. आपका जो स्टार्टिंग लाइनअप होगी उसमें कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं होगा जो उन्होंने मिड वीक में स्टार्ट किया था. सो यू विल हैव अ वेरी फ्रेश टीम. आर्सेनल वेंट टू इंटर अवे, दे लॉस्ट. फटीग ऑब्वियसली होगा. ऑल्सो मेंटली टायर्ड लग रहे हैं मुझे आर्सेनल के प्लेयर्स. आई थिंक दे रियली डेस्परेटली नीड दिस इंटरनेशनल ब्रेक. एंड आपने जैसे बोला ओडेगार्ड इज बैक, बट क्या वो स्टार्ट करेंगे? आई हैव माई डाउट्स बिकॉज ऑलमोस्ट 2.5 मंथ से उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला है. एंड ही केम ऑन फॉर लाइक आई थिंक 1 or 2 minutes इन द लास्ट मैच. सो ऑल्सो आई थिंक क्योंकि आपका होम है, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक दिस इज एन ओकेजन जहाँ पे मुझे लगता है चेल्सी अगर नहीं जीतती है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट. ब्रीफली देखते हैं कि लाइनअप्स क्या हो सकती हैं. डू यू एक्सपेक्ट एनी चेंजेस एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस वीक्स में हो रहा था? कुकुरेला फॉर एग्जाम्पल माइट कम इन प्लेस ऑफ गुस्तो, या डू यू थिंक वी माइट सी जेम्स एंड गुस्तो वंस अगेन, या डू यू थिंक कि जेम्स बाहर जा सकते हैं, गुस्तो कुकुरेला आ सकते हैं? आई थिंक गुस्तो इज नॉट वर्किंग जैसा वो चाह रहा है राइट हैंड साइड पे, बिकॉज गुस्तो का दो जो लास्ट परफॉर्मेंसेस थे, दो परफॉर्मेंसेस बहुत ही खराब थे। न्यूकासल वाला भी आई डोंट थिंक सो ही प्लेड दैट वेल, और मैन यूनाइटेड वाला तो स्टिंकर ही था बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से कन्वेंशनल जाना चाहिए, कुकुरे और जेम्स शुड बी द फुल बैक्स जो स्टार्ट करने चाहिए ये गेम। मैं देख सकता हूँ कि वाई ही इज ट्राइंग टू प्ले जेम्स एट लेफ्ट बैक, मे बी फिटनेस प्रिजर्व करने के लिए, बिकॉज इट इज अ वेरी ग्रूलिंग जॉब कि आप अप डाउन करते हो पिच पे सारे टाइम। बट एनी विच वे 45 मिनट्स के लिए तो जेम्स प्लेज एज अ राइट बैक, तो ज्यादा वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा। मे बी धीरे धीरे ही इज ट्राइंग टू रीइंटीग्रेट रीस जेम्स एंड ट्राइंग टू गेट बैक इनटू फुल फिटनेस रीस जेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब चल रहा है मेरे हिसाब से। इस वजह से आई फील कि ये हो रहा है। बट अगर हम
इन्वर्ट करने की बात करें तो कुकुरेया से बेटर कोई फुल बैक नहीं करता है जो हमारे लिए। रीस जेम्स तो कैन डू एवरीथिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि रीस जेम्स का जो एक्सप्लोजन है राइट हैंड साइड पे वो हम मिस करते हैं, और राइट हैंड साइड से इसलिए बहुत ज़्यादा हम क्रिएट नहीं कर पाते हैं। ऑन द अदर हैंड कुकुरेया को भी हमने नहीं देखा है स्टार्ट करते हुए पिछले 2 मैचेस, एंड रीस जेम्स बिकॉज ही इज प्लेइंग एज द लेफ्ट सेंटर बैक मोस्टली असेंशली ऑफ द बॉल, तो वो लेफ्ट साइड से भी हम नहीं देखते कि फुल बैक्स बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग रन बना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा वर्क नहीं किया है, बहुत ज्यादा इट हैज नॉट बीन सक्सेसफुल। तो आई 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 थिंक कि ये एक होनी चाहिए जो आप लाइनअप दिखा रहे हो आप स्क्रीन पे। आई थिंक यही लाइनअप होगी। मे बी, जस्ट मे बी, वी कैन सी मुद्रिक ऑन द लेफ्ट एंड नेटो ऑन द राइट, बट मदुएके का जो ऑफ द बॉल वर्क है वो बहुत बढ़िया है। मतलब लोग बात करते हैं कि यार मदुएके को इतने स्टार्ट्स क्यों मिल रहे हैं, और वाई मरेस्का इज हैविंग हिज फेवरेट्स इन द टीम, एंड क्यों मदुएके को वो नहीं मिलता, मतलब मदुएके को ड्रॉप क्यों नहीं करता, वो नेटो को राइट में क्यों नहीं खिलाता, मदुएके को क्यों खिलाता है। आई फील मदुएके ऑफ द बॉल इज रियली गुड, काफी हार्ड वर्किंग प्लेयर है, बट वो नेटो से भी हमको देखने को मिला था लास्ट मैच में अगेंस्ट मैन यूनाइटेड। तो मुद्रिक इज नॉकिंग रियली हार्ड ऑन द डोर स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज जो भी अपॉर्चुनिटीज उसको मिल रही है इज प्लेइंग रियली वेल, और एज अ सब्स्टिट्यूट आके भी वो अच्छा खेल रहा है। मे बी एक और चेंज हम देख सकते हैं बिकॉज सैंचो इज नॉट फिट, अदरवाइज आई थिंक इट विल बी द सेम टीम। आई थिंक यही टीम होगी मोस्टली। या आई थिंक कुकुरेला इन्वर्टिंग का एक ही कंसर्न है कि उस साइड साका होंगे, तो अगर वो आउट ऑफ हाँ। पोजीशन कॉट हो गए तो साका कैन पनिश हिम, एंड ही डिड नॉट हैव अ वेरी गुड आउटिंग अगेंस्ट आर्सेनल, अगर आपको लास्ट टाइम याद होगा इन द प्रीमियर लीग। दैट इज अ मैच व्हिच यू वुड नॉट लाइक टू वो रिमेंबर। बट या वो ये है कि वो टीम भी एकदम अलग थी वो हालात भी या एकदम अलग एब्सोल्युटली, थे, मेंटालिटी अलग थी, मैनेजर अलग थे। मेंटालिटी अलग थी। हम्म आर्सेनल के लिए आई थिंक द लाइनअप ऑन योर स्क्रीन कह नहीं सकते, डेक्लन राइस इज अ स्मॉल डाउट, पता नहीं ओडेगार्ड कितने फिट हैं, वेदर ही स्टार्ट्स और नॉट। ट्रोसार्ड हैज बीन प्रीटी ऑफ, देयर इज अ चांस कि ट्रोसार्ड की जगह मिकेल मेरिनो खेलें, तो यू मे हैव अ पार्टे राइस मेरिनो, बहुत डिफेंसिव लाइनअप इस मैच में आर्टेटा खिला सकते हैं विद हार्वर्ड, साका एंड मार्टिनेली अप टॉप। सो लेट्स सी क्या होता है। बाबा, आई नो कि आप चेल्सी मैचेस के प्रिडिक्शन नहीं करते हैं, बट आर यू फीलिंग गुड? डू यू हैव अ पॉजिटिव वाइब फॉर दिस मैच एटलीस्ट? हाँ, और मैं अब कर देता हूँ प्रिडिक्शन बिकॉज अब वो जो 2 सीजन हुए हैं पिछले उसमें सारे मेरे सुपरस्टिशंस खत्म हो चुके हैं अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे बोलने नहीं बोलने से कुछ होने नहीं वाला। बट जैसा आपने कहा, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, एटलीस्ट वी हैव एन आइडेंटिटी नाउ, वी डोंट फोल्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑपोजिशन ऐसे ही बिल्कुल आसानी से कि भाई आ गए और खेल के चले गए चेल्सी को और हरा दिया। आर्सेनल आर स्टिल द टीम टू बीट इन माय ओपिनियन, चाहे अभी वो खराब खेल रहे हो यार, इफ दे आर इन अ बैड मोमेंट, बिकॉज इंटर के अगेंस्ट भी हार गए वो, बट दे क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चांसेस। एक चीज जो आर्सेनल बहुत अच्छा करती है वो सेट पीसेस पे हमारी अच्छी नहीं है डिफेंस, सेट पीस डिफेंडिंग बहुत खराब है हमारी, तो उसका मुझे डर है बहुत ज्यादा। या अदरवाइज आई फील कॉन्फिडेंट। लास्ट सीजन भी जब आर्सेनल आई थी स्टैमफोर्ड ब्रिज तो वी वर लीडिंग 2-0 कंफर्टेबली, और ऐसा लग रहा था वी जस्ट नीड टू सी आउट द गेम और हो जाएगा, बट वो रॉबर्ट सैंचेज ने एकदम ही डेक्लन राइस को असिस्ट दे दिया एंड देन दे केम बैक या इनटू द गेम। तो मुझे लगता है कि हम अच्छा खेलते हैं आर्सेनल के अगेंस्ट इवन इफ दे आर इन गुड फॉर्म स्टैमफोर्ड ब्रिज पे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टेकिंग दोस चांसेस जो हम बनाएंगे एंड बीइंग अवेयर कि आर्सेनल की स्ट्रेंथ्स क्या है। तो अगर आप वो गलतियां नहीं दोहराओगे तो मेरे ख्याल से जीतना चाहिए ये मैच हमको, और जैसा मैंने कहा कि एक बड़ी विन की जरूरत है, बड़ी विन इन टर्म्स या ऑफ बीटिंग अ बिग टीम, और ये फिर एक कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा होगा और स्टेटमेंट भी हो जाएगा रिजल्ट। या I agree with you. I think I'll back something like a 2-1 Arsenal win in this match. बाबा, लेट्स गो टू मैन सिटी, उनके बारे में थोड़ी ब्रीफली बात करते हैं। सो दे हैव रिकॉर्डेड 3 कंसेक्यूटिव लॉसेस। काराबाओ कप में स्पर्स से हारे, प्रीमियर लीग में बोर्नमथ से हारे, स्पोर्टिंग से दे गॉट थम्प्ड बाय स्पोर्टिंग, हमने वॉच लॉन्ग करा था आपके चैनल पे। और ये मैंने बेसिकली इसलिए दिखाया है टू शो कि कितने हाई टर्नओवर्स थे उनके, जो आपने खुद ही मेंशन किया था कि वो डेंजरस पोजीशंस में मतलब दे लूज द बॉल, एंड आपने बार बार देखा कि ग्योकेरेस वाज मेकिंग काउंटर अटैक पे रन। सो इतने ज़्यादा टर्नओवर, मतलब आप ऑपोजिशन को इतने चांसेस दे रहे हो। सो इन रिस्पेक्ट टू द ऑपोजिशन जो इस पर्टिकुलर वीकेंड है विच इज ब्राइटन, दिस इज अ वेरी dangerous statistic because they have players who can really hurt Man City. This could be another very very difficult match for them. वो बहुत मतलब अजीब सा गेम होगा ये, बिकॉज हाई इंटेंसिटी गेम होगा फॉर श्योर,
ब्राइटन सिट बैक नहीं करती है, दे ऑल्सो प्ले हाई लाइन। मैन सिटी भी जब बॉल डोमिनेट करती है तो वो भी एक्सपोज हो जाता है, जैसे इस ग्राफिक में दिख ही रहा है हमको, स्पोर्टिंग के अगेंस्ट भी जो सेम चीज़ हुई थी। लिवरपूल को बहुत परेशान किया था ब्राइटन ने लास्ट वीक। जॉर्जिनियो रूटर को एक बहुत अच्छा चांस मिला था, कुड हैव बीन 2-0 जब ब्राइटन 1-0 या जीत रही थी, तो लिवरपूल को वहां पे हो सकती थी दिक्कत। इन द एंड लिवरपूल वन दैट गेम बिकॉज क्वालिटी इतनी है उनकी टीम में, क्वालिटी सिटी के पास भी है, बट सिटी में आपको क्रिएटिविटी नहीं दिख रही है अभी। एंड हमने लास्ट मैच में भी डिस्कस किया था कि जो रनर्स हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स पोज कर रहे हैं मैन सिटी के लिए। तो बिल्कुल सही बात है आपने जैसा कहा कि इट इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी गेम, बट अगेन जब भी मैं सिटी को डाउट करता हूँ या मुझे लगता है कि सिटी को प्रॉब्लम होगी या सिटी आर नॉट इन अ गुड स्पेस, मैं फिर सोचता हूँ कि उनका मैनेजर कौन है। तो दैट दैट गाय इज एन इंटेंजिबल जिसको हम मतलब बिल्कुल क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि व्हाट डज ही ब्रिंग टू द टीम। मतलब वो आप गॉर्डियोला का इन्फ्लुएंस स्टैट्स में नहीं बता पाओगे कि क्या करेंगे या वो क्या नहीं करेंगे। तो सीधी बात है वो मैनेजर ने हर तरीके का सीजन देखा है, हर सीजन में ही इज हैड दीज काइंड्स ऑफ स्पेल्स जहां पे उसकी टीम स्ट्रगल करती है 3-4 मैचेस के लिए। इवन इन द सीजन जहां पे वो ट्रेबल जीते थे, ऐसा नहीं था कि दे वर स्टीम रोलिंग अपोनेंट्स एवरी अदर वीक। तो ही नोस, द टीम नोस कि भाई प्रॉब्लम है, कप में भी हार गए, चैंपियंस लीग में भी हार गए, प्रीमियर लीग में भी हार गए, तीनों कंपटीशन में एक एक मैच हार गए। तो दे विल बी रेडी। और फिर से अगर वो दोहराते हैं सेम गलती, चलो काराबाओ कप को एक बार हम वो भी कर दें नजरअंदाज की, ठीक है यार मेन टीम नहीं थी या दे वर नॉट टेकिंग इट सीरियसली, बट बाकी दो मैचेस में अगर आप देखोगे तो सिमिलर पैटर्न्स देखने को मिले हैं। जिस तरीके से मैन सिटी ने कंसीड किए गोल्स, प्लस जितने या हाई एक्सजी वो चांसेस कंसीड करते हैं, स्पोर्टिंग के पास क्वालिटी ज्यादा थी कंपेयर टू बोर्नमथ, तो हर्ट ज्यादा किया उन्होंने उनको। तो आई डोंट थिंक सो कि थर्ड टाइम इन अ रो दे विल मेक द सेम मिस्टेक। हाँ ऐसा नहीं है कि हरा नहीं सकती ब्राइटन, बट आई वुड बी वेरी वेरी सरप्राइज बिकॉज ब्राइटन भी वो बहुत ही आर्या पार टाइप का गेम खेलती है, तो वो भी काफी एक्सपोज होते हैं। हाई टाइम हालैंड स्कोर्स अ गोल आल्सो, काफी टाइम हो गया हालैंड ने भी गोल नहीं मारा है, तो आई अब आई तो आपने फील अपनी एफपीएल टीम से निकाल दिया, अब तो पक्का मारेगा। बिल्कुल ये तो गिवन है भाई, ये तो गिवन है। मैंने निकाल दिया जब उसको, तब मैंने देखा ही ब्राइटन को खेल रहे थे, बट ठीक है मतलब अ, देखते हैं क्या होता है। केडीबी इज बैक, तो लेट्स या सी कि केडीबी की जो हम बात करते हैं, रॉड्री और केडीबी की हम बात कर रहे थे, तो एटलीस्ट अटैकिंग आउटपुट तो बढ़ेगा सिटी का विद केडीबी इन द मिक्स, एंड बिल्कुल फोर्डन बिल्कुल। नीड्स टू स्टेप अप नाउ। हमें पता है कि इंजरी से वो वापस आ रहा है, इज नॉट बीन द सेम प्लेयर जो लास्ट सीजन था, बट ही नीड्स टू स्टेप अप बिकॉज जब आपके पास फोर्डन, हालैंड, बर्नार्डो सिल्वा, केडीबी, जेरेमी डोकू, साविनियो, बाप रे बाप, ऐसे प्लेयर्स हैं आपके हम्म। पास और आप स्ट्रगल कर रहे हैं टू ब्रेक डाउन ऑपोजिशंस, कॉज फॉर कंसर्न इन माय ओपिनियन। या एंड हमने कितनी बार देखा है बाबा कि अगर कोई टीम को लगता है कि वो सिटी को हरा सकती है, सिटी नॉर्मली स्लैप देम। सो इफ ब्राइटन हम्म गोइंग फॉर अप्रोच कि लेट्स गो एट सिटी, दैट इज वेयर सिटी आर द मोस्ट डेंजरस। सो दिस माइट बी दैट सॉर्ट ऑफ मैच जहाँ ब्राइटन थोड़ी ओवर एम्बिशियस होती है एंड सिटी जस्ट गो एंड डिस्ट्रॉय देम, बट दिस इज पोटेंशियली ऑल्सो बनाना स्किन फॉर मैन सिटी। सो लेट्स सी। A quick word on Liverpool, बाबा। They are flying absolutely. I think कुछ बहुत ज़्यादा इनके बारे में बात एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, बट दिस गाय ऑन द स्क्रीन इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मतलब what more can you say about Liverpool? What more can you say about Salah? Do you see any problem, any difficulty Liverpool can face against Villa, जो obviously एक बहुत अच्छी टीम है this week? नहीं, विला की तो ऐसा लग रहा है अभी से ही हवा निकल गई है जिस तरीके से वो खेल हम्म। रहे हैं, और जो एक मतलब टायरॉन मिंग्स खेले तो पक्का हारेंगे। यार वो क्या किया मतलब ऐसा तो मतलब स्कूल के मैचेस में भी नहीं होता है ब्रेन फेड बच्चों का, बट ठीक है। स्पर्स ने बहुत बुरा हराया उनको 4-1 लास्ट वीक, तो मुझे नहीं लगता है कि लिवरपूल को ज्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए इस मैच में। हाँ दे आर अ गुड टीम, एमरी इज अ गुड मैनेजर, बट मुझे लग रहा है ओवरवेल्म हो रहा है थोड़ा सा इस सीजन, द काइंड ऑफ फिक्सचर रन दैट दे हैव। चैंपियंस लीग भी खेलना है या और प्रीमियर लीग में भी दे आर फेसिंग गुड टीम्स बैक टू बैक। स्पर्स और लिवरपूल को आप खेलते हो तो इट्स नॉट अ वेरी कंफर्टेबल इजी है। फिक्सचर। मेरे हिसाब से द एक्सपेक्टेशंस और जो ओवरवेल्म हो गए हैं थोड़ा सा, दैट इज कैचिंग अप विद देम नाउ। अभी थोड़ा उनको मैनेज करना पड़ेगा, उनको
ऑब्वियसली प्रायोरिटाइज वो चैंपियंस लीग ही करेंगे, इतने सालों बाद खेल रहा है, ऑलमोस्ट आफ्टर 4 डेकेड्स, एंड देव गॉट अ रियली गुड चांस। 3 मैचेस जीत गए या जो भी है, मतलब 3 जीते हैं, एक हारे, कुछ 4 आउट ऐसा ऑफ ही है। 4। 4 आउट ऑफ 4, अच्छा जीत गए थे वो, जीत गए थे वो आई पेनल्टी टॉक जिसमें अबाउट कंसीड। विला की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, विला की हाँ, बात कर रहा सो हूँ मैं। दे वन 3 एंड दे लॉस्ट 1। हाँ दे लॉस्ट, हाँ ये पिछला वाला ना, हाँ, तो दे आर इन अ गुड स्पॉट राइट नाउ, एक दो मैच वो जीत जाएंगे तो बेसिकली 12 पॉइंट्स गारंटीज यू एटलीस्ट वो 8 से 24 वाला जो स्पॉट है, तो उस पे उनकी होगी। बट कैसे वो दोनों चीज़ों को मैनेज करेंगे, देखना होगा उनको। आई थिंक लिवरपूल आर क्लियर फेवरेट्स, एंड मोहम्मद साला ऑब्वियसली बिकॉज ही इज नॉट यूरोपियन या ब्राजीलियन नहीं है, साउथ अमेरिकन नहीं है, इसलिए ही विल never be talked about enough मेरे हिसाब से। he is one of the best players right now if not the best, because सारी headlines कोल पाल्मर, लमीन यमाल, जॉन ड्यूरान, Yeah. रफीनिया, ओलीसे, सही बात है। केन, ये सब लेके जाएंगे, मूसियाला हाँ। वगैरह। मोहम्मद साला का वही है कि एवरी सीजन, और ऐसा नहीं है कि एक ही पहले ही बार हम देख रहे हैं साला को ऐसा कर, एवरी सीजन ही इज प्रोड्यूसिंग दीज नंबर्स, बट पीआर नहीं है, हाइप नहीं है, तो जब भी हम टॉप 3 टॉप 5 प्लेयर्स की बात करते हैं, साला का नाम भूल ही जाते हैं। कोई बोलता है अरे साला Yeah. भी तो है, अरे हाँ हाँ यार साला भी तो है, हाँ सही बात है। I think he was not in the top 30 also, Ballon d'Or हम्म, इस बार, हाँ। which is criminal in my opinion. Yeah. यही है, क्या कर सकते हैं जब आपका पीआर नहीं है, आपका हाइप नहीं है, बिकॉज मतलब अब साला इज नॉट ब्लॉकबस्टर, वो वाली बात है ना कि वो ग्लैमरस प्लेयर Yeah. नहीं है मोहम्मद साला, Hmm. दैट्स द राइट वर्ड। Yeah. मतलब ही I इज think he sticks इफेक्टिव। to his family, he sticks to football, हाँ, sticks to हम्म, scoring goals, which I can see this weekend as well. हाँ, Yeah. कोई वो कंट्रोवर्सी नहीं, कुछ नहीं, आओ खेलो जाओ खत्म। Yeah. ओके बाबा, लास्ट स्लाइड, लेट्स टॉक अबाउट एम्बापे वेरी वेरी ब्रीफली बिफोर वी रैप अप। और ये मैंने इसलिए दिखाया बाबा आपको कि ही हैज स्कोर्ड 1 नॉन पेनल्टी गोल फॉर फ्रांस इन 2024, एंड नैरेटिव ये है कि वो मैड्रिड में स्ट्रगल कर रहे हैं, बट एक्चुअली ही हैज नॉट बीन गुड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, राइट? अगर आपको यूरोज में याद होगा, ही वाज वेरी पुअर फॉर फ्रांस। पीएसजी के हम जो लास्ट 6 मंथ से उनको इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज फ्रेंच लीग है, एंड ऑफ कोर्स ही इज ऑल्सो समवन जो अब रियल मैड्रिड में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। सो ही इज नॉट राइट, मतलब अगर हम कितना भी ब्लेम कर ले एंचेलोटी को, विनिशियस को, मैड्रिड के सिस्टम को, बट एम्बापे ऑन हिज ओन हैज इनफ क्वालिटी कि वो इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकता है। सो व्हाट डू यू थिंक इज रॉन्ग विद एम्बापे, स्पेसिफिकली एम्बापे राइट नाउ? आई थिंक ट्रांजिशन जो हुआ है एम्बापे का इन द न्यू लीग, इन अ न्यू सिस्टम वेयर ही इज नॉट द मेन मैन एनीमोर, शायद अफेक्ट कर रहा है ओवरऑल मेंटालिटी को, गेम को। उस दिन हम बात कर रहे थे जब रियल मैड्रिड हारी थी एसी मिलान से, सेंट्रली खेल रहा है एम्बापे विच इज नॉट हिज बेस्ट पोजीशन, तो वो जो नियर पोस्ट पे फिनिश होती है लेफ्ट से आके, वो हमको देखने को नहीं मिल रही है। बट फ्रांस के साथ नहीं कर पाना भी थोड़ा सा शॉकिंग ज्यादा है मेरे हिसाब से, बिकॉज फ्रांस में तो ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम, या सब कुछ एम्बापे के अराउंड चल रहा है। फ्रांस का तो यार मुझे लगता है कि एक मैनेजरियल फटीग भी आ ही जाता है जब आप इतने टाइम से एक ही मैनेजर एक ही सिस्टम के अंडर खेल रहे हो ना। टू बी ऑनेस्ट, फ्रांस का मुझे कोई सिस्टम दिखता ही नहीं है, सही बताऊं तो। फ्रांस की जब हम बात करते हैं ना कि एक पैटर्न ऑफ प्ले है, एक स्टाइल है, बिकॉज देव गॉट सो नहीं है, मच इंडिविजुअल क्वालिटी कि एब्सोल्युटली। कभी आपका एम्बापे आपको बेल आउट कर देता है, कभी ग्रीजमैन खेलता है, कोलो मुआनी, ओलिवियर जिरू, डेम्बेले बोलूं कि नहीं समझ नहीं आ रहा, बट ठीक बोल दो, बोल दो। है। फिर मिडफील्ड में आप आ जाओ, कामाविंगा, चुआमेनी, रैबियो, पीछे सलीबा, उपामे कानो, कोनाटे, कांटे। बहुत कांटे भाई, एनगोलो कांटे, माय या बॉय। या कुंडे भाई, जूल्स कुंडे, वन ऑफ ओ द मैन, माय बेस्ट, बॉय। योर बॉय जूल्स कुंडे, तो माइक मानियन, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स राइट नाउ, थियो हर्नांडेस, तो कोई आपको वीक लिंक ही नहीं दिखता इस टीम में। बट फ्रांस का तो ओवरऑल मतलब मैं बोलूंगा कि आप फ्रांस अगर आप देखोगे तो इट वाज नॉट जस्ट एम्बापे हु वाज अंडर परफॉर्मिंग, पूरे स्क्वाड में ही आपको वो चीज़ नहीं दिख रही थी कि यार कोई बहुत ही अच्छा, मतलब कोई एक स्टैंड आउट प्लेयर था फ्रांस के लिए। कांटे के अलावा आई डोंट थिंक सो कि हम किसी की तारीफ कर सकते हैं या उस हीरो में जैसे फ्रांस खेल रही थी। तो आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ एवरीथिंग, फ्रांस का खुद का अनसेटल होना, प्लेयर्स नॉट हेल्पिंग हिम आउट, प्लस इसका खुद का अभी जो रियल मैड्रिड का शुरू हुआ है स्टिंट बहुत ही ज़्यादा अंडरवेलमिंग रहा है।
इट इज प्लेइंग ऑन हिज मेंटालिटी, बिकॉज ऐसा कभी हुआ नहीं है इसके साथ। तो Yeah, ये भी एक exactly. चीज होती है जब एक प्लेयर सालों साल, मतलब कितने 6-7 साल से एकदम हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, सिंस हिज ब्रेक थ्रू सीजन वो मोनाको के साथ 2016-17, फिर वर्ल्ड कप हो गया 18 में, फिर उसके बाद आप हर सीजन 40-40 35-35 गोल मार रहे हो, पहली बार ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो एक मेंटल ब्लॉक भी आ जाता है। और ये तो हर प्लेयर के साथ ही होता है अपार्ट फ्रॉम मेसी एंड रोनाल्डो। तो देखते Yeah. हैं किस तरीके से ही डील्स विद इट। 100% he'll bounce back. Just that not going through a right moment. थोड़े से आई थिंक कॉन्फिडेंस का इशू है, बट आई एम श्योर he'll bounce back. काफी इंटरेस्टिंग मैच है मैड्रिड का ओसासुना के साथ, another potential tricky मैच। अगर मैड्रिड इस वीक भी नहीं जीतती है तो आई थिंक बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स विल बी रेज्ड फॉर एंcelotti also. हाँ, Anyways, मैं this इसमें is बस it for एक the weekend पॉइंट review. ऐड करूंगा, एक Yeah. बस लास्ट पॉइंट इसमें ऐड करूंगा कि जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि लेफ्ट में इसकी प्रिफर्ड पोजीशन है, ही इज सो क्वालिटी कि ये सेंट्रली खेल के भी 30 गोल मार सकता है एक सीजन। बिल्कुल बिल्कुल तो एग्जैक्टली। दैट शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज विद एम्बापे। Absolutely. Absolutely. Okay, thank you Baba for joining and previewing this last week. मिलते हैं आपसे No next problem, week Rachit physically. bhai. Yeah. And thank you all for Physically. watching as well. And It's that time of the night, dosto. It's that time of the night, yeah. Okay guys, thank you for watching and I'll see you soon. Cheers, bye. Take care.